रामेश्वर नाथ काओ, भारत की खुफिया दुनिया का महानायक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिन्होंने भारत की सुरक्षा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, लेकिन खुद कभी लाइमलाइट में नहीं आए। वो हैं रामेश्वर नाथ काओ, जिन्हें प्यार से राम जी कहा जाता था। दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ एजेंसियों में से एक, भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी RAW के संस्थापक और पहले प्रमुख। ये एक लंबा वीडियो है जहां हम उनकी जिंदगी, उपलब्धियां, ऑपरेशंस और विरासत पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आपको इतिहास, जासूसी और देशभक्ति की कहानियां पसंद हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रामेश्वर नाथ काओ का जन्म 10 मई 1918 को वाराणसी, तब बनारस में एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम द्वारका नाथ काओ था और वे एक सामान्य परिवार से थे। लेकिन जब रामेश्वर मात्र 5 साल के थे, तब उनके पिता का निधन हो गया। ये एक बड़ा झटका था, लेकिन उनकी मां और परिवार ने उन्हें मजबूती से पाला। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में MA किया। पढ़ाई में वे हमेशा अव्वल रहे और एक बुद्धिमान, अनुशासित युवा के रूप में उभरे। उनका परिवार मूल रूप से कश्मीर से था, लेकिन वे लखनऊ के कश्मीरी मोहल्ले में रहते थे। बचपन से ही उन्हें किताबें पढ़ने और चिंतन करने का शौक था। ब्रिटिश राज के दौरान 1940 में उन्होंने इंपीरियल पुलिस सर्विस ज्वाइन की, जो बाद में इंडियन पुलिस सर्विस बनी। ये उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। यहीं से उनकी खुफिया दुनिया की यात्रा शुरू हुई। पुलिस सेवा के शुरुआती दिनों में ही उनकी सूझबूझ और शांत स्वभाव ने वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित किया। यही कारण था कि उन्हें जल्दी ही इंटेलिजेंस ब्यूरो में लाया गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो में करियर। आजादी के बाद काओ को इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB में तैनात किया गया। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री पंडित नेहरू समेत कई बड़े नेताओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली। 1955 में जब कश्मीर प्रिंसेस नाम का विमान हादसे का शिकार हुआ और उसमें एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का संदेह था, तब काओ जांच टीम का हिस्सा बने। उनकी जांच पड़ताल ने उन्हें एक गंभीर और दूरदर्शी अधिकारी के रूप में स्थापित किया। 1961 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के भारत दौरे पर भी सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हीं को सौंपी गई। उनकी कार्यकुशलता ने उन्हें देश और विदेश दोनों जगह सम्मान दिलाया। कहा जाता है कि महारानी की सुरक्षा के दौरान एक बार मंच पर फेंका गया गुलदस्ता उन्होंने झट से पकड़ लिया और मजाक में महारानी ने कहा, गुड क्रिकेट कैच। ये छोटी सी घटना बताती है कि काओ किस तरह हर स्थिति के लिए तैयार रहते थे। रॉ की स्थापना 1962 के चीन युद्ध और 1965 के भारत-पाक युद्ध में मिली खुफिया नाकामियों ने भारत को यह एहसास कराया कि देश को अपनी स्वतंत्र विदेशी खुफिया एजेंसी चाहिए। 1968 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्थापना की। इस एजेंसी की कमान सौंपी गई रामेश्वर नाथ काओ को। काओ ने शून्य से रॉ की संरचना तैयार की। इंटेलिजेंस ब्यूरो से कुछ भरोसेमंद अधिकारियों को चुना, एक टीम बनाई और जल्द ही इस एजेंसी को विश्व स्तरीय खुफिया संस्था में बदल दिया। उनकी टीम को प्यार से काओ बॉयज कहा जाने लगा। रॉ को खड़ा करना आसान नहीं था, न बजट था न ढांचा, लेकिन काओ ने विदेशों से तकनीकी मदद ली। इजराइल की मोसाद और रूस की KGB जैसी एजेंसियों से संपर्क बनाए और भारतीय अधिकारियों को ट्रेनिंग दिलवाई। उनकी सोच थी, भारत को खुद की खुफिया ताकत चाहिए, उधार की नहीं। प्रमुख मिशन और उपलब्धियां। 1971 बांग्लादेश मुक्ति संग्राम। काओ और उनकी रॉ टीम ने बांग्लादेश की आजादी में निर्णायक भूमिका निभाई। रॉ ने मुक्ति बाहिनी को प्रशिक्षण, हथियार और गुप्त सूचना दी। भारतीय सेना को मिली सूचनाओं ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया और दिसंबर 1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ। ये रॉ और काओ की सबसे बड़ी जीत थी। कहा जाता है कि इस युद्ध से पहले काओ ने खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को आगाह किया था कि अमेरिका और चीन पाकिस्तान का साथ देंगे, लेकिन उनकी सूचनाओं और रणनीति के कारण भारत ने सिर्फ 13 दिन में युद्ध जीत लिया। सिक्किम का भारत में विलय। 1975 में सिक्किम में राजनीतिक संकट खड़ा हुआ। काओ ने पहले ही इसकी जानकारी सरकार को दे दी थी। भारत ने समय रहते कदम उठाए और जनमत संग्रह के बाद सिक्किम भारत का हिस्सा बन गया। ये अभियान पूरी तरह गोपनीय था और इसमें रॉ की भूमिका बेहद अहम रही। काओ ने बिना किसी शोर शराबे के ये मिशन पूरा कराया। कई विदेशी ताकतें चाहती थीं कि सिक्किम भारत का हिस्सा न बने, लेकिन रॉ की गुप्त रणनीति ने सब विफल कर दिया। अन्य योगदान। काओ ने एविएशन रिसर्च सेंटर की स्थापना की, जो तकनीकी खुफिया का बड़ा केंद्र बना।
बाद में आतंकवाद से निपटने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG की रूपरेखा भी तैयार की। कई और गुप्त ऑपरेशंस भी उनके नेतृत्व में हुए, जैसे पश्चिम एशिया में भारतीय हितों की रक्षा, अफ्रीका में भारतीय मिशनों की सुरक्षा और विदेशों में गुप्त नेटवर्क खड़ा करना। इनमें से कई ऑपरेशंस आज भी गोपनीय हैं। नेतृत्व शैली और व्यक्तित्व। रामेश्वर नाथ काओ बेहद शांत, अनुशासित और रहस्यमय व्यक्तित्व के धनी थे। मीडिया से दूर रहते, कभी प्रचार की इच्छा नहीं की। वे अपने सहयोगियों को परिवार जैसा मानते थे और उनके बीच इतना विश्वास था कि उन्हें राम जी कहकर बुलाया जाता। काओ के पास अद्भुत दूरदर्शिता थी। वे मानते थे कि खुफिया काम सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने का नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने का होता है। उनके एक फोन कॉल से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा बदलाव आ सकता था। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वे हमेशा टीम को आगे रखते थे, खुद को नहीं। उनके जूनियर्स कहते थे, राम जी हमें कभी आदेश नहीं देते थे, बल्कि समझाते थे। यही उन्हें एक महान लीडर बनाता है। सेवानिवृत्ति और सलाहकार भूमिका। 1977 में काओ रॉ से सेवानिवृत्त हुए, लेकिन उनकी विशेषज्ञता इतनी अनोखी थी कि इंदिरा गांधी और बाद में राजीव गांधी ने उन्हें सुरक्षा सलाहकार बनाया। उन्होंने विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने और राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को मजबूत करने में योगदान दिया। सेवानिवृत्ति के बाद भी जब भी देश पर कोई संकट आता, काओ से सलाह ली जाती। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या के समय भी उनकी राय को अहम माना गया। विरासत। 2002 में रामेश्वर नाथ काओ का निधन हो गया, लेकिन उनकी बनाई हुई संस्था रॉ आज भी देश की सुरक्षा का सबसे बड़ा सहारा है। उनकी स्मृति में रॉ में हर साल काओ मेमोरियल लेक्चर आयोजित किया जाता है। काओ की सबसे बड़ी विरासत यह है कि उन्होंने भारत को वो शक्ति दी जिससे देश न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा कर सका, बल्कि वैश्विक स्तर पर एक प्रभावशाली ताकत बनकर उभरा। आज भी खुफिया जगत में अगर भारत का नाम लिया जाता है तो उसमें काओ की सोच और विजन की झलक साफ दिखती है। उन्हें सही मायने में भारत की खुफिया दुनिया का महानायक कहा जा सकता है। रामेश्वर नाथ काओ एक ऐसा नाम जो आम जनता के बीच शायद कभी लोकप्रिय नहीं हुआ, लेकिन जिसकी गुप्त और साहसिक कार्यशैली ने भारत की तकदीर बदल दी। वो गुमनाम हीरो जिसकी वजह से आज हमारा देश सुरक्षित है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।